ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री गर्ग संहिता के वृंदावन खंड का 15वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री राधा का गवाक्ष मार्ग से श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके प्रेम विवल होना, ललिता का श्री कृष्ण से राधा की दशा का वर्णन करना और उनकी आज्ञा के अनुसार लौटकर श्री राधा को श्री कृष्ण प्रत्यर्थ सत्कर्म करने की प्रेरणा देना। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह मैंने तुमसे काल्यमर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व बोले, देवर्षि, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, इसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता, वह उसे अधिकाधिक सुनना चाहता है। वह जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास करने के लिए भांडीर वन में गए और उनका यह लघु रूप देखकर श्री राधा मन ही मन खेद करने लगी, तब देववाणी में कहा, कल्याणी, सोच ना करो, मनोहर वृंदावन में महात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण रूप किस रूप में प्रकट हुए। उस वृंदा विपिन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगलमय भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीलाख्यान का, जो देवताओं को भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है, वर्णन करता हूँ। एक दिन की बात है। श्री राधा की दो प्रधान सखियां शुभ स्वरूपा ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर एकांत में श्री राधा से मिली। सखियां बोली, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल वालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। राधे, तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, पहले उनका मनोहर चरित्र बनाकर तुम शीघ्र मुझे दिखाओ, उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथ में दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गईं। भवन में सोती हुई श्री राधा ने सपने में देखा, यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सी कांति वाले पीठ पतधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। विधिराज उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे शैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से विवल हो उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई त्रिलोक को तृणवत मानने लगी। इतने में ही व्रजेश श्री नंद नंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की संकरी गली में आ गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को उनको दर्शन कराया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वेदज्ञ से युक्त गुणनिधि श्री वृषभानु नंदरी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विवल तथा अतिशय कामज्वर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता ने पूछा, राधे, तुम क्यों इतनी विवल, मूर्छित, बेसुध और अत्यंत व्यथित हो? सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो उनके प्रति अपना स्नेह दृढ़ करो। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। शुभे वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आंवले की अग्नि के समान हृदय दाहक होगी।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की है ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से वे गद्गद वाणी में यों बोली। राधा ने कहा, सखी, यदि मुझे वृषभूषण श्याम सुंदर के चरणामृत प्राप्त नहीं हुए तो मैं कदापि अपने शरीर को नहीं धारण करूंगी, यह मेरा निश्चय है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री राधा की यह बात सुनकर ललिता भय से विवल हो यमुना के मनोहर तट पर श्री कृष्ण के पास गए। वे माधवी लीला से, जाल से आच्छन और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम्ब की जड़ के पास अकेले ही बैठे थे। वहां ललिता ने श्री हरि से कहा। ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मनोहर रूप को देखा है उसी दिन से वह स्तभन्न रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई है। काठ की पुतली की भांति किसी से कुछ बोलती नहीं। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाग प्रतीत होते हैं। सुंदर वस्त्र बाण की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी निर्जन वन हो गया है। हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा तथा चंद्रबिंब विषकंद सा प्रतीत होता है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो। भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित ना हो। तुम ही इस जगत की सृष्टि पालन संहार करते हो। यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो, उनके प्रति अधिक प्रेम भाव रखते हो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री भगवान ने कहा, भामिनी, मन का सारा भाव सत्य एकमात्र मुझे परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता। अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। मैं प्रेम से ही सुलभ होता हूँ। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था वह उसी रूप में पूर्ण होगा। सत्पुरुष अहेतुक प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस अहेतुक प्रेम को निश्चय ही निर्गुण तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते, बल्कि दूध और उसकी शुक्लता के समान हम दोनों का सर्वथा अभिन्न मानते हैं, उन्हीं के अंतःकरण में अहेतु की भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे ब्रह्मपद गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। रंभोरु, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेद रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण की ये सारी बात सुनकर ललिता सिखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय अपने मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। ललिता ने कहा, सखी, जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह वे मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है। लोग अज्ञानवश उसे दो मानते हैं, तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो जिससे पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना सखी से कहा। श्री राधा बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। हृदय महामते, तुमने गर्गाचार्य जी के मुख से धर्मशास्त्र चर्चा सुनी है, इससे तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 16वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।